राजस्थान के जयपुर जिले के चौमू में सड़क किनारे पत्थर हटाने के दौरान तनाव फैल गया। उपद्रवियों की पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी है जयपुर के चौमू में ट्रैफिक सुधार की कोशिश की और उस कोशिश के हिंसा में बदल जाने की। दरअसल ये तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे चौमू कस्बे की है, जहां पत्थर हटाने को लेकर देर रात शुरू हुआ एक विवाद देखते ही देखते कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। सड़कों पर सायरनों की गूंज, चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास बात यह है कि पत्थर हटाने की सहमति बन चुकी थी, पुलिस भी मौजूद थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भरोसे की जमीन अचानक दरकने लगी। राजधानी जयपुर के पास चौमू कस्बे में गुरुवार देर रात सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ये घटना सुबह करीब 3 बजे चौमू बस स्टैंड के पास हुई। ये विवाद बस स्टैंड स्थित एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने के बाद शुरू हुआ। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागे गए। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर चौमू कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये पाबंदी शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। चौमू बस स्टैंड, जहां रोज की तरह आवाजाही चल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। सड़क किनारे पड़े पत्थर जो बरसों से जाम की वजह बन रहे थे, आज वही पत्थर विवाद की चिंगारी बन गए हैं। चौमू बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने का फैसला हुआ था। पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बकायदा बैठक हुई, आपसी सहमति बनी। फैसला हुआ कि ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए इन पत्थरों को हटाया जाएगा, लेकिन सहमति के अगले ही दिन हालात पलट गए। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बात सुलझ चुकी थी, जब तय हुआ कि विवादित पत्थर हटाया जाएगा, जब दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुलिस ने भरोसा दिलाया कि कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर अचानक लोहे की रेलिंग लगाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? क्या इसके पीछे किसी ने जानबूझकर हालात को भड़काने का बीज बोया? बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, जिनकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी। लंबे समय से पड़े पत्थरों को आपसी सहमति से हटाने का काम शुरू हुआ था। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध देखते ही देखते विवाद में बदल गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रात करीब 2 बजे उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की। पथराव करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। दरअसल पत्थर हटते ही कुछ लोगों ने मस्जिद के पास लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री बनाने की कोशिश शुरू कर दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई और यहीं से शुरू हुआ तनाव का वो सिलसिला जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी कर रही है। पूरे कस्बे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी हालात पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि हालात जल्द से जल्द पूरी तरह सामान्य हो सके और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े।